एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को कौन लगातार मजबूत कर रहा है? कौन इसे मजबूत कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी नहीं कर रहा है। ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास, इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बॉन्सो इंडिया का आनंद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री, आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं। ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता।
करीब करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड्स में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। फिर आपका क्या होगा? मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, नौ शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा, किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू फ्रांस। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उस योगदान को मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आज आप जो कर रहे हैं, उस कर्तव्य भाव को
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।